पॉइंट हम लोग का है कि प्रकाश का परावर्तन। पहला पॉइंट क्या है? प्रकाश का परावर्तन, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बारे में तुम क्या जानती हो? प्रकाश का परावर्तन। क्या जानती हो इसके बारे में? टकराने के बाद उसी माध्यम से वापस लौट आती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन। ठीक, मतलब कुल करने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि ये क्या है, एक ज़मीन है, ठीक है, लाइट आती है, टकराती है, और लाइट जिधर से आ रही थी, मीन्स जिस माध्यम से होके आ रही थी उसी माध्यम में फिर से लौट के चली जाए, तो इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। अब परावर्तन में क्या होता है, जैसे हमने किसी दीवार पर बॉल फेंका तो बॉल टकरा कर फिर से लौट कर चला आया, कुछ ऐसा ही हो रहा है, जाना है, टकराना है और चले आना है। अब प्रकाश की जो किरण आ रही है इस सतह पे, प्रकाश की जो किरण आ रही है उसी हम क्या उस किरण का नाम क्या होता है? उसे बोलते हैं आपतित किरण। हाँ, प्रकाश की जो किरण टकराने आ रही है वो आपतित किरण है। जो टकरा कर चली गई उसी माध्यम में, उसका नाम है क्या? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पे, जो बिंदु इस सतह पर है जहाँ पे प्रकाश टकराता है, इससे हम लोग बोलते हैं क्या? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु मतलब आपतित किरण को, अब हम यहाँ साइड लिख दे रहे हैं कि आपतित किरण को, आपतित किरण को बोलते हैं क्या हम लोग? इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे, लाइट नहीं बोलेंगे इसको, इंसिडेंट रे। किरण को बोलते हैं अंग्रेजी में क्या? रे। ठीक है। सेकंड क्या है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण जिसको हम बोलते हैं क्या हम लोग? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। और थर्ड क्या है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट। तो ये हम बता दिए हैं ताकि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी पता हमको हो। तो यहाँ क्या हो रहा है? परावर्तन में क्या होता है कि लाइट आती है, जिस माध्यम से आती है, टकराने के बाद उसी माध्यम लौट जाती है, उसे बोलते हैं कि हम लोग इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। पर इस परावर्तन के समय भी जो प्रकाश होता है, लाइट होता है, वो कुछ नियमों का पालन करता है। जिस मतलब कहने मतलब ये है कि जब प्रकाश किसी भी सरफेस से टकराता है और लौट के जाता है, परावर्तन जहाँ जहाँ होता है, चाहे वो सरफेस चाहे जैसा हो, खुरदुरा हो, प्लेन हो, जैसा भी हो, तो प्रकाश परावर्तन जब करता है तो कुछ नियमों का पालन करता है। इसे बोलते हैं क्या हम लोग? परावर्तन का नियम। और परावर्तन इसीलिए बोलते हैं क्या? तो परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं? परावर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन से हैं? पहला, अब इसको समझने के लिए तुम ये मानो कि यहाँ पे आपतन बिंदु है, पर हमने क्या किया यहाँ पे? अब यहाँ पे मैंने खींच दिया है एक डॉटेड लाइन। ये खींचा मैंने एक डॉटेड लाइन। साइंस में जब कोई भी लाइन डायरेक्ट होती है, मतलब जहाँ पे पेन को
या पेन खींचा गया है, बोल्ड लाइन एवं गाढ़ी लाइन बनी हुई है, इसका मतलब वो होता है कि यहाँ पे वो वास्तविक लाइन है, वो लाइन हमें दिखाई देगी। और डॉटेड का मतलब ये होता है कि वो लाइन आपको दिखाई नहीं देगी, मतलब ये जो लाइन बनाई गई है ये हमको दिखाई नहीं देगी। बस ये इसका काम इतना ही है कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें ये हेल्पफुल है, सहायक केवल है। तो देखो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इस जो लाइन डॉटेड खींची गई है इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। और अभिलंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल। अभिलंब को बोलते हैं हम लोग क्या? नॉर्मल। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है। कोण मतलब जहां कोना हो, तो यह कोना बना हुआ है, हाँ, और यहां भी कोण बन रहा है। इस कोण का नाम क्या है? हाँ, आपतित कोण। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आई। ठीक है, और इसको बोलते हैं किससे हम लोग? आर। क्या बोलते हैं? आर। तो परावर्तन का पहला नियम ही ये बताता है क्या, कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। परावर्तन का पहला नियम क्या बता रहा है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा हर जगह। मतलब कि जब भी किसी सरफेस से किरण आएगी और टकरा चली जाएगी तो हर जगह के लिए आई इक्वल टू आर होगा। ठीक है, समझ आ रही है? तो फर्स्ट रूल यही है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इंसिडेंट एंगल बराबर रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक, सेकंड लॉ क्या है इसका? है सेकंड लॉ ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। मतलब क्या, इसका कहने का क्या मतलब है? इसके कहने का मतलब ये है, देखो जैसे मान लेते हैं कि मान लो कि मेरे पास ये तीन हैं। ठीक है, ये है, ये क्या है? ये ब्लू वालों को हम बीच में कर देते हैं, कुछ ऐसा। ये क्या है? ये बीच वाला एक अभिलंब की तरह है। ये क्या है? आपतित किरण की तरह है। ये परावर्तित किरण की तरह है। और ये तीनों क्या होते हैं? एक प्लेन में होते हैं। मतलब इसको ऐसे हम देखेंगे तुमको एक प्लेन में समझ में आएगा ये। अगर इन केस हम इसको हटाएं, हम इसको प्लेन से बाहर करने की कोशिश करेंगे ना, तो जैसे इसको बाहर करेंगे ना तो उसी प्लेन में ये अपने आप आ जाएगा। हाँ, जैसे मान लो ये है, ये तो प्लेन में आ गया। पर अगर मान लो कि हम प्लेन से इंसिडेंट एंगल रे को हम बाहर करें, प्लेन से बाहर कर रहे हैं, अब जैसे हम बाहर करेंगे तो ये जो ये परावर्तित किरण है ऐसे एडजस्ट हो जाएगा कि ये इधर आ जाएगा, ताकि फिर से क्या हो जाए? एक प्लेन में हो जाए। ये अपने आप इधर। हाँ, ये ऐसे मैनेज करेगा कि हम इसके बराबर में आ जाए। मतलब ये तीनों किरणें, तीनों लाइनें क्या होंगी? एक ही प्लेन में होंगी। तो लिखते इसे क्या है? इसे लिखते हम लोग हैं कि आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों हाँ एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक, ये क्लियर हो गया यहाँ पे? अब तो ये ऊपर क्या बताया गया है कि परावर्तन क्या होता है, अलग अलग किरणें क्या क्या होती हैं, और नीचे वगैरह परावर्तन के नियम। ठीक है, बस को देख लो फिर आगे बढ़ें।